राज्य मंत्री ने प्रेस वार्ता में सरकार की गिनाई उपलब्धियां, वही विपक्ष पर साधा निशाना। संभल में राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने आगामी चुनाव सन 2024 को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। वही देश व प्रदेश में दो योगी हैं, जो कि देश की बागडोर दो योगियों के हाथ में है। योगियों के होने से देश में कल्याणकारी राज्य होगा। वही कांग्रेस कार्यकाल में सरकार को घेरा, 10 सालों में नहीं हुआ विकास। कांग्रेस परिवारवाद पार्टी मंत्री गुलाबो देवी। राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने सन 2024 चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस समय हमारे बीच में दो योगी हैं और एक माननीय मोदी जी जो हमारे कर्म योगी हैं, दूसरे आदित्यनाथ योगी जी जो जन्म योगी हैं। जहां योगियों के नेतृत्व में सरकार चल रही हो, देश की और प्रदेश की वहां कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। बीजेपी की सरकार बनी है तब से क्या स्थिति है देश की, और सन 2004 से सन 2014 तक क्या स्थिति रही। इस संबंध में प्रेस वार्ता में गुलाबो देवी ने कहा कि वर्तमान में हमारा देश कहां पहुंच रहा है और कांग्रेस के समय में भारत की क्या स्थिति थी। सन 2004 से सन 2014 तक देश की विकास यात्रा सबसे पिछड़ी थी। 10 साल देश ने कमजोर नेतृत्व का डंक झेला। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कैसे चलती थी, ये बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि परिवारवाद ही चलता रहा। देश में विकास के नाम पर कोई भी चीज नहीं हुई। देश की जनता ने अपना भरोसा 9 सालों में देख लिया है, किसी से नहीं छिपा है। भारत वो दिन नहीं भूला है। ये कहा जाता था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और वो गरीबों तक 15 पैसा ही पहुंचता है। मंत्री, और मैं तो यही कहूंगी कि जो इस प्रकार की डमाडोल स्थिति में उन्होंने भारत को संभाला 2017 से, अब स्थिति ये है कि जहां उन्होंने 2014 से इस तरह की स्थिति को संभाला है और आगे भी हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे, गरीब जनता उनके साथ में है। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज भारत में उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है और वो गरीबों के एक अवतार के रूप में पैदा हुए हैं कि गरीबों के लिए मदद करें। अवतार वो होता है जो हमेशा ही देता रहता है। पूरा ही राष्ट्र उनका परिवार है। उनका जो भी रिश्ता है वो राष्ट्र से है, जो भी उनका संबंध है वो राष्ट्र से है। और राष्ट्र की परवरिश के लिए अगर रात को स्वप्न भी देखते हैं तो वो केवल और केवल यही देखते हैं किस प्रकार से भारत का भविष्य उज्जवल हो, किस प्रकार से भारत को हम आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से यहाँ की जनता को सुखी रखें। और यही मैं कहना चाहूँगी। आगे हमारे जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये करूँगी कि अनुरोध करूँगी कि उनके बारे में 2 शब्द। महिला के सम्मान को पहचाना, महिलाओं के अस्तित्व को पहचाना और उन्होंने ये देखा कि हमारी महिलाएं दिन छिपने का इंतजार करती थी कि कब दिन छिपे और तब वो जंगल में पहुँचें, शौच के लिए जाएं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए पहचाना और महिलाओं को सम्मान रखने के लिए उन्होंने घर घर में शौचालय की व्यवस्था की। उन्होंने ये भी महसूस किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर गरीबों के दर्द को जानते हैं, उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो महिलाएं गीली लकड़ियों से, गीले कंडों से रोटी बनाती हैं, उनकी आंखें खराब होती हैं, उनके फेफड़े खराब होते हैं और किस प्रकार से आंखों से पानी बहता है और उनका दम घुटता है, बीमारियों की शिकार बनती हैं। उसमें भी उन्होंने गैस के सिलेंडर दिए, गैस के कनेक्शन दिए, लोगों के अंधेरी झोपड़ी में उन्होंने रोशनी की, बिजली के कनेक्शन दिए, करोड़ों की तादाद में उन्होंने कनेक्शन दिए, जिससे कि आज व्यक्ति हारा तका आता है तो घर में अपने बच्चों का मुंह तो देखता है, खाना तो प्रकाश में खाता है। सड़कें आप देखिए कि चारों तरफ सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है, हर तरफ सड़कें ही सड़कें हैं, इतने हाईवे हैं, आने जाने की पूरी सुविधा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, कि आज व्यक्ति का कोई भी घर ऐसा नहीं है, पूरी जनता में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें माननीय मोदी जी ना बैठे हों। क्या हमारे जीते हुए विधायक हैं या हारे हुए, वो सब अपनी अपनी विधानसभा में प्रेस करेंगे। तो हमारी असमोली, किन्नौर, संभल प्रेस हो चुकी थी, आज चंद्रशेखर है। माननीय मंत्री जी ने अपने केंद्र की और प्रदेश की सरकार के बारे में क्या सर्व समाज के लिए काम किए, उसके बारे में आपको बताया। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी डबल इंजन की सरकार ने जो अपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
हमेशा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 135 करोड़ लोगों की बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 करोड़ लोगों की बात की। हमने कोई पक्षपात करने की बात नहीं की है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से आज हर, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि इस देश का जब तक पंक्ति के पिछले छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति का उदय नहीं होगा, और आज आप देख रहे होंगे जैसे माननीय मंत्री जी ने भी कहा, जो राजीव गांधी जी ने कहा था 15 पैसे वाली बात, अब कोई ऐसा नहीं होता है। अब माननीय केंद्र की नीति जो भी है तो सीधा 1 रुपया भेजेंगे तो 1 ही मिलेगा, बीच में कहीं कोई कटौती नहीं है, कहीं कोई दलाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ देकर और विभिन्न योजनाएं गरीब के लिए, किसानों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, हर वर्ग के लिए अनेक सारी योजनाएं चलाकर जो व्यक्ति अपना 5,000 का इलाज नहीं करा सकता, आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज करा रहा है। गांव में सिंचाई के लिए हम अपने जिले की बात करें तो भूड़ को देखने को मिलता था, रेती रेता, लेकिन वहां भी गन्ना और धान हो रहा है। इतनी बिजली देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्व समाज के लिए काम किया है।